इस समय मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला जी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक नया अध्याय जुड़ा है उपलब्धि के रूप में। एक पोर्टेबल एमआरआई मशीन का यहाँ पे एक से संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं डॉक्टर संजय काला जी से जानना चाहूँगा कि ये किस तरह की मशीन है और मरीजों को इससे क्या फ़ायदा होगा? सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो हमारे जो जीएसवी मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम लोग को एक पोर्टेबल एमआरआई मशीन मिली है। ये पोर्टेबल एमआरआई मशीन बहुत छोटी और कॉम्पैक्ट है और ये बेड टू बेड जाकर के एमआरआई कर सकती है। बेसिकली हमें बच्चों के लिए ये मशीन मिली है। तो इसके 2 यूज़ हैं, एक तो बीमारी को डायग्नोज़ करने में और दूसरा इसका यूज़ है रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो जो बच्चे प्रीमैच्योर होते हैं या जिन बच्चों के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होती है, कमी की वजह से डैमेज हो जाता है या पानी भरा होता है, तो अर्ली स्टेज में हम लोग इन सब लोगों को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को। और उनका अभी तक हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते थे, लेकिन एमआरआई ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन हम लोग अमूमन इन बच्चों को, चूँकि सिक होते हैं, इनको हम लोग ले नहीं जा सकते ऐसे एमआरआई कराने के लिए, क्योंकि एमआरआई बड़ी भारी भरकम मशीन होती है, उसके लिए अलग चैम्बर होता है। वहाँ ले जाना, 45 मिनट तक एमआरआई करना, इतने छोटे से नन्हे बच्चे का संभव नहीं हो पाता, या बच्चा वेंटिलेटर पे है। लेकिन ये इस पोर्टेबल एमआरआई मशीन जिसकी पावर 0.65 टेस्ला है, इससे हमें जो प्रदेश में पहली अपने टाइप की अनूठी मशीन है, इससे क्या होगा, हर जो बच्चा है, जो हमारे आईसीयू में है, उसको हम समय से उसकी बीमारी पकड़ पाएँगे और उसका इलाज कर पाएँगे। इसके अलावा रिसर्च एक्टिविटी में भी इस मशीन का, कि ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड हम कई सारी चीज़ें हैं जो इससे भांप सकते हैं। सर, अल्ट्रावायलेट से जो घातक किरणें निकलती हैं, वो इस तरह के एमआरआई या इस तरह के एक्स-रे मशीनों से, इस मशीन में कितनी कम किरणें होंगी, उससे मरीजों को कितनी हद तक कम नुकसान अब होगा? नहीं, नहीं, नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल कुछ इस टाइप की, इसमें रेडिएशन नहीं निकलती। बेसिकली हमारी बॉडी के जो अंदर जो सेल्स हैं, जो वाटर है, सेल है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक एक्सिस है, उसके ऊपर काम करता है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। जैसे सीटी में होता है या एक्स-रे में होता है, इसमें उस प्रकार का कोई रिस्क नहीं। ये थे डॉक्टर संजय काला जी, जिन्होंने अपनी तैनाती के बाद से जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के लिए एक से बढ़कर एक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन उपलब्धियों की सीरीज और फ़हरिस्त इतनी लंबी है कि उसको हम एक छोटे से समय में बयान नहीं कर सकते। एक उनके लिए 2 जुमले ज़रूर कहूँगा कि सभी से जुदा जिसका अंदाज़ है, ज़मी ता फ़लक जिसकी परवाज़ है, संजय काला जी की वो आवाज़ है। वो इसी इज़्ज़त के और इसी रिस्पेक्ट के मुस्तहक हैं। कैमरा पर्सन तेज नारायण के साथ मैं जावेद खान, टीवी न्यूज़ कानपुर। इस समय मैं